आप लोग देखो, कुछ माताओं ने सिर को ढक रखा है, साड़ी से ढक रखा है। क्यों ढक रखा है? क्यों ढक रखा है बताइए? क्योंकि आपको पता है, अच्छा जिनकी सास ससुर अगल बगल हैं वही ढके हैं, कोई घर परिवार का वरिष्ठ है वही लोग ढके हैं, और जिनका आसपास अब कोई नहीं है। लड़की ससुराल जाती है तो सिर ढक लेती है, मायके आती है तो खोल देती है, सिर से पल्ला हटा लेती है। क्यों? ससुराल में थोड़ा सा डर था, एक मर्यादा में थी ना, वहां मायके में बंधन मुक्त हो गई। ससुराल में बंधन था तो सिर में पल्लू था, मायके में बंधन नहीं था तो सिर में पल्लू नहीं था। जब जब जहां जहां आपके जीवन में मर्यादाएं ज्यादा, जितनी मर्यादाएं आपके जीवन में होंगी आप उतने सुंदर होंगे, आपका नेचर, आपका व्यवहार उतना सुंदर होगा। और बिना मर्यादा के, बिना बंधन के आदमी फिर कैसा होगा? स्त्री कैसी होगी? सूप नखा जैसी। और पुरुष, दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए। सूप नखा भी रक्षाबंधन में गाती होगी रावण भी गाता होगा मेरी प्यारी बहना, लेकिन तेरी बहना भैया तुझे मुबारक हो, ऐसी बहना किसी को ना मिले। रावण जैसी बहन रावण को ही मुबारक हो, क्यों? ऐसी बहन किसी को, और ऐसा भाई भी किसी को नहीं चाहिए। इसलिए रावण की अनेक अच्छाइयां भी होंगी, वो कभी उनमें दृष्टि डालेंगे। देखो आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को कर लेने से उसकी अच्छाई दब जाती है। रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। रावण उच्च कोटि का नीतिज्ञ था, नीतिज्ञ। रावण एक अच्छा मैनेजमेंट करना जानता था। रावण जैसा मैनेजमेंट किसका? सोचिए, उसने लंका कहां बनाई थी? समुद्र के बीचों बीच में। ये मैनेजमेंट नहीं तो क्या है कि कोई शत्रु ना आ पाए, यहां तक पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शत्रु यहां आक्रमण कर दे। वो तो राम जैसे मिल गए रावण को तो सेतु बना दिया, वरना किसकी ताकत थी कि समुद्र में सेतु बनाएगा? रावण तक पहुंचने के लिए कितना संकट था, मैनेजमेंट था उसके पास। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी। हनुमान जी ने लंका जलाई, और जब राम जी गए, हनुमान जी ने लंका जलाई, उसके कुछ महीने बाद ही राम जी चले गए लंका। तो लंका में जाकर देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये लंका में कभी आग लगी थी। भाई कहीं आग, किसी इमारत में आग लग जाए तो आप कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, पर दिखता है कि हाँ इसमें कभी कुछ आग वाग लगी थी, वो अपने चिन्ह छोड़कर जाता है आग। पर रावण की लंका में कोई चिन्ह नजर नहीं आए। तो राम जी ने विभीषण से पूछा कि ये रावण इतनी जल्दी इतनी बड़ी लंका में आग लगाई हनुमान जी ने, और फिर ये काली पड़ गई लंका, और तुरंत उसने ठीक करवा लिया। कुछ दिनों बाद ही रावण की लंका में ऐसा लगा ही नहीं कि आग लगी थी। क्यों? रावण का मैनेजमेंट ऐसा था, तुरंत उसने टीम एक्टिव कर दी, साफ सफाई में जहां टूट फूट हुई ऐसी मरम्मत कराई कि कोई पकड़ ही ना सके कि यहां पे कभी आग लगी थी। इस प्रकार का मैनेजमेंट था रावण का। राम जी गए, पूछा विभीषण से, आग लगी थी? हनुमान जी बताओ सबूत, आग लगी थी। विभीषण जी ने कहा आग तो लगी थी, सबूत तो हम ही हैं। लेकिन रावण ने मैनेजमेंट ऐसा है उसका, परफेक्ट। तो रावण कोई मूर्ख आदमी नहीं था, गलती हो गई उससे। अच्छा गलती भी नहीं हुई, रावण अपने लंका का कल्याण चाहता था, इसलिए जानकर माता सीता को उठाकर ले आया। अच्छा रावण ने माता सीता का हरण किया, तो क्या रावण की नीयत गलत थी माता सीता के लिए? क्या कहेंगे आप? रावण ने माता सीता को उठाकर ले आया, ये तो गलत था, लेकिन क्या रावण की नीयत गलत थी माता सीता के लिए?
नहीं, यदि नियत गलत होती तो रावण सीता मां को अशोक वाटिका में ना रखता, वो अपने महलों में रखता, अपने कमरे में रखता। उठा के लाया था जबरदस्ती, वो चाहता तो अपने कमरे में बिठाता, पर उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। और माता सीता को उसने कभी गलत भाव से टच नहीं किया। वो जानता था ये जगत जननी है, भगवान जानता था रावण। इसलिए रावण फिर माता सीता को चुराया क्यों? रावण बोला कि यदि भक्ति करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, सिर्फ मेरा उद्धार होगा, मैं कल्याण अपना कर लूंगा, पर मैं राम जी से दुश्मनी ठानूंगा तो मेरे पूरी लंकावासी राक्षसों का और राम जी के हाथों मृत्यु पाकर कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसने कल्याण की नई युक्ति निकाली और उसने विरोध किया। और रावण ने सबसे पहले सारे बेटों को मरवाया, पूरे खानदान को मरवाया। इसके बाद आखिरी में गया है रावण। जब सब मर गए, सोता हुआ कुंभकर्ण को जगाया, जाग जा, चल अब सोते ही रहेगा, चल मुक्ति के लिए आगे बढ़, राम के हाथों मरेगा, मोक्ष हो जाएगा। उठा उठा के मरवाया है सबको, सबको भिजवाया है ना, अपने खानदान को ही मरवाया। अच्छा, रावण ने आम जनता को नहीं मरवाया, आम जनता जो लंका की थी, आम जनता को नहीं कुछ नुकसान हुआ। अधिक रावण का खानदान ही बहुत बड़ा था, 1 लाख तो बेटे थे। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की सेना तो खुद की थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, ये कहावत है। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती। रावण के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? मेघनाथ। सारे पुत्र मारे गए, नाती पोता जो भी थे सब कुल मारा गया, कोई ना बचा रावण के यहाँ। अंत में विभीषण जी रह गए, अयोध्या लंका के राजा बने। अर्थ क्या हुआ कि रावण ने अपने हिसाब से जो किया, उसके गणित के हिसाब से वो ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता था। भाई मैं भक्ति तो नहीं कर सकता, राक्षस जाति है, इसलिए युद्ध कर सकता हूं। लड़ लड़ के मर गए भगवान। इसलिए तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसिदस हूं। तो रावण कोई भगवान को भाव से भजे तो कल्याण। अच्छा बताओ, भगवान को भाव से किसने भजा था? लंका के लोगों के लिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, भगवान राम को भाव से किसने भजा था? जोर से। कुभाव से, भाव से भजा विभीषण ने। कुभाव से किसने भजा? जोर से। रावण ने। भाव कुभाव अनख आलस हूं, आलस्य से किसने भजा? जोर से। कुंभकर्ण। भाव कुभाव अनख आलस हूं। कोई भगवान को भाव से भजे तो विभीषण की तरह भगवान गले लगाते हैं। कुभाव से भजा था रावण ने तो पूतना हो गई, रावण हो गया, शिशुपाल हो गया। ये तीनों भगवान का विरोध करते थे, लेकिन भगवान ने इन तीनों को वही गति दी जो अपनी माता को देते हैं, वही गति दी। भगवान दयालु है।